नमस्ते मित्रों, वैदिक ज्ञान चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपकी वैदिक ज्योतिषी हूँ। इस सप्ताह की यात्रा में मैं आपको 12 राशियों की गहराइयों से परिचित कराने जा रही हूँ। सबसे पहले हम काग राशि के देवता, प्रतीक और मूल स्वभाव की रूपरेखा समझेंगे। फिर 2025 में शनि, राहु और गुरु के गोचर से धन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य और करियर पर पड़ने वाले प्रभावों की चर्चा करेंगे। तीसरे खंड में मैं आपको शुभ रत्न, मंत्र और व्यावहारिक उपाय बताऊंगी ताकि आप आने वाला वर्ष अधिक संतुलित ढंग से बिता सके। तो आइए वैदिक की राह पर मेरे साथ कदम बढ़ाएं। आइए आरंभ करें। अब हम इस सप्ताह 27 अप्रैल 2025 से 3 मई 2025 के वैदिक खगोल पृष्ठभूमि को देखते हैं। वैदिक दशा पंचांग के अनुसार यह विश्लेषण सिदेरियल प्रणाली और अश्विनी नक्षत्र से प्रारंभ बिंदु को मानकर किया जा रहा है। मुख्य बिंदु: सूर्य इस सप्ताह वृषभ राशि में 11 डिग्री से 19 डिग्री तक भ्रमण करेगा और रोहिणी से मृगशिरा नक्षत्र तक आगे बढ़ेगा। सूर्य का यह गोचर स्थिरता और पृथ्वी प्रधान ऊर्जा को दर्शाता है। चंद्रमा की स्थिति देखें तो यह सप्ताह मीन राशि के उत्तर भाद्रपद रेवती नक्षत्रों से आरंभ होकर मेष के अश्विनी भरणी और फिर वृषभ के कृतिका रोहिणी होते हुए मिथुन में आद्रा तक पहुंचेगा। चंद्रमा राशि परिवर्तन के साथ साथ 4-5 प्रमुख नक्षत्रों से भी गुजरेगा: उत्तर भाद्रपद, रेवती, अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा और आद्रा। इस सप्ताह ग्रहों की प्रमुख चाल में मंगल 27 अप्रैल को सिंह राशि में प्लूटो के विपरीत आएगा, जो साहस व संघर्ष का संकेत है। शुक्र का मीन से मेष राशि में 1 मई को प्रवेश संबंधों में ताजगी व उत्साह लाएगा। शनि कुंभ राशि में स्थिर बना हुआ है। बुध और गुरु अपने अपने स्थलों पर सहज गति में हैं। कोई बड़ा परिवर्तन नहीं। स्क्रीन पर दर्शाया गया वृत्ताकार चार्ट इसी सप्ताह के ग्रहों की स्थिति को हर पल दर्शाता है। सार: अगले भाग में हम इन खगोलीय घटनाओं के पीछे छुपे मिथकों और प्रतीकों पर दृष्टि डालेंगे। इस सप्ताह के आकाशीय मंच पर ग्रहों की गति एक सूक्ष्म पौराणिक कथा को जीवंत कर रही है। सूर्य रोहिणी से मृगशिरा तक अपनी यात्रा में पृथ्वी की शक्ति और अदम्य ऊर्जा का संदेश दे रहा है, जैसे ब्रह्मांड के केंद्र में स्थिर स्तंभ। वही सूर्य का हालिया अश्विनी और भरणी से गुजरना अश्विनी कुमारों की चमत्कारी चिकित्सा और यम का अनुशासन, जीवन और मृत्यु के रहस्यों को एक सूत्र में पिरोता है। हर भोर नए आरंभ और आदर की गूंज लेकर आती है। चंद्रमा भी अपनी कक्षा में ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा और श्रवण नक्षत्रों से होकर गुजरता है। यहाँ इंद्र का गर्व, निऋत्वि की छाया, अपसु का प्रवाह, विश्वदेव का समर्पण और विष्णु का पुरुषार्थ, इन सभी कथाएं एक तार में बंध जाती हैं। मन उदात्तता से रहस्य तक, विष से जीवनदायिनी अमृत की ओर बढ़ता है। इस सप्ताह शुक्र रेवती में पुषण के संरक्षण से यात्राओं को संपन्नता देता है तथा शनि वही दृढ़ निश्चय दिखाता है। अश्लेषा में मंगल नागों के विष को शुद्ध करता है। भरणी में बुध यम की तरह उत्तरदायित्व और निर्णायकता सिखाता है। वही रोहिणी में गुरु ब्रह्मा की भांति सृजन और उन्नतिशीलता का संकेत देता है। हमारे सामने आकाश में चल रही घटनाएं भीतर की यात्रा के सशक्त प्रतीक बन जाती है। अब हम आगे बढ़ेंगे और मूल स्वभाव की चर्चा करेंगे। अब हम मिथुन राशि की मूल प्रवृत्ति पर दृष्टि डालते हैं। मिथुन राशि को वैदिक ज्योतिष में युग्म या जुड़वां कहकर संबोधित किया जाता है। यह राशि वायु तत्व की प्रतिनिधि है, जिसकी प्रवृत्ति द्विस्भाव द्वि है, अर्थात न तो पूर्णतः स्थिर न पूरी तरह से बदलती, बल्कि दोनों के मेल वाली। मिथुन के प्रतीक 2 व्यक्तित्व या 2 बालक है, जो संवाद, चंचलता, जिज्ञासा और मानसिक लचीलापन दर्शाते हैं। इसका स्वामी ग्रह बुध है, जो वाक्पटुता, बौद्धिकता और तार्किक दृष्टिकोण की शक्ति देता है। भाव विषय दृष्टि से यह राशि कुंडली के तीसरे भाव की द्योतक है। साहस, भाई बहन, संपर्क, यात्रा और हाथों का क्षेत्र। अब हम इस सप्ताह 27 अप्रैल 2025 से 3 मई 2025 के वैदिक खगोल पृष्ठभूमि को देखते हैं। वैदिक दशा पंचांग के अनुसार यह विश्लेषण सिडीरियल प्रणाली और अश्विनी नक्षत्र से प्रारंभ बिंदु को मानकर किया जा रहा है। मुख्य बिंदु: सूर्य इस सप्ताह वृषभ राशि में 11 डिग्री से 19 डिग्री तक भ्रमण करेगा और रोहिणी से मृगशिरा नक्षत्र तक आगे बढ़ेगा। सूर्य का ये गोचर स्थिरता तथा धरातलीय ऊर्जा को इंगित करता है, जिससे मिथुन की चंचल ऊर्जा को स्थिरता का स्पर्श मिलेगा। चंद्रमा की स्थिति देखें तो सप्ताह की शुरुआत मीन राशि के उत्तराभाद्रपद रेवती नक्षत्रों में है।
मेष के अश्विनी भरणी, इसके बाद वृषभ के कृतिका, रोहिणी होते हुए सप्ताहांत तक मिथुन में आद्रा नक्षत्र में आएगा। इस प्रकार चंद्रमा का प्रत्यक्ष प्रभाव मिथुन राशि के जातकों की मानसिकता पर रहेगा। मनोभाव तेजी से बदल सकते हैं, लेकिन कल्पना शक्ति और संवाद कौशल ऊंचाई पर रहेगा। ग्रहों की प्रमुख चाल में मंगल 27 अप्रैल को सिंह में प्लूटो के विपरीत आएगा। साहस, आंतरिक ऊर्जा और आक्रामकता में अचानक उतार चढ़ाव संभव। शुक्र 1 मई को मीन से मेष में प्रवेश करेगा, जिससे अपेक्षाकृत नए संबंधों या रचनात्मक परियोजनाओं में जोश व ताजगी आएगी। शनि कुंभ राशि में स्थायी है, जो दीर्घकालिक विचार और जिम्मेदारी का संकेतक है। बुध और गुरु दोनों अपनी सहज चाल में आपके लिए तटस्थ सहायक रहेंगे। स्क्रीन पर दिखाया वृत्ताकार चार्ट इन्हीं प्रभावों की अविराम गतिशीलता दर्शाता है। सार: अगले भाग में हम इन खगोलीय घटनाओं के पीछे छुपे मिथकों और प्रतीकों तथा मिथुन राशि से उनके संबंधों की समीक्षा करेंगे। मिथुन की प्रतीकात्मकता में युग्म यानी जोड़ी प्रमुख है, जिससे यह संवाद, भागीदारी, विचार विनिमय का स्वाभाविक केंद्र बन जाती है। मिथुन के लिए वायु तत्व का विशेष महत्व है। यह तेज गति से कई विचारों में उड़ान, उपक्रम की आवश्यकता और अदृश्य चीजों से संवाद करने की प्रवृत्ति देता है। पुरुष स्त्री दोनों तत्व इसमें सम्मिलित है, जिस कारण यह लिंग निरपेक्ष व सर्वसमावेशी है। इसकी गतिशीलता द्विस्भावी है, कभी स्थायी कभी चंचल, जिससे हर स्थिति के लिए अपने को ढालने की क्षमता मिलती है। इस सप्ताह सूर्य का वृषभ में स्थिर होना मिथुन के हवा जैसे बिखर जाने वाले स्वभाव को संतुलित करेगा। मृगशिरा, रोहिणी, आद्रा आदि नक्षत्रों की उपस्थिति संवाद, जिज्ञासा और कर्णप्रियता को बल देगी। मिथुन की प्रमुख प्रवृत्तियों में 3 ताकतें विशेष रूप से उभर कर आती हैं। पहली है शीघ्र अनुकूलनशीलता, किसी भी नए परिवेश, तकनीक या व्यक्ति के साथ तेजी से सामंजस्य करना। दूसरी है बहस, संवाद या किसी भी विचार विमर्श में स्पष्टता व तर्कशीलता। इनकी सहज बुद्धि और विचारों की बहुलता इन्हें लोकप्रिय बनाती है। तीसरी प्रवृत्ति है विविध कार्यों को एक साथ साधने की क्षमता, चाहे सृजनात्मक लिखावट हो, वाणिज्य या तत्कालीन परिस्थितियों के लिए योजना बनाना। इस सप्ताह बुध की सहज चाल और चंद्रमा का मिथुन में प्रवेश आपके इन गुणों का प्रसार करेगा। अब सावधानी के पक्ष की चर्चा करें तो इस सप्ताह आपकी अधीरता आसानी से बढ़ सकती है। बार बार विषय बदलना, बातों को छोड़ देना या निर्णय लेने में जल्दबाजी करना संभव। दूसरा जोखिम है मानसिक अस्थिरता, हर सूचना या विचार को लेकर उलझन, जिससे अनावश्यक तनाव या चिंता हो सकती है। तीसरी सावधानी चाहिए अहंकार या सब पर प्रभाव छोड़ने की चाह, जिससे रिश्तों में गलतफहमी या संवादहीनता का खतरा है। मंगल का सिंह प्रभाव और सूर्य का पृथ्वीधर्मी गोचर अगर संतुलित न किया जाए तो ये कमजोरियां गहराने लगती हैं। शारीरिक दृष्टि से मिथुन राशि का सीधा संबंध हमारे हाथ, कंधे, सांस प्रणाली और नर्वस सिस्टम से है। सप्ताह के ग्रहीय प्रभाव खासकर चंद्रमा के मिथुन में होने पर तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम में अतिरिक्त सक्रियता आएगी। संवाद या यात्रा के दौरान थकान, ध्यान भटकना, कभी कभी उंगलियों में थकान, कंधों में जकड़न या सांस पे दुष्प्रभाव दिख सकते हैं। अतः अपने दैनिक कार्यों में हाथ कंधे की सरल व्यायाम दिनचर्या, गहरी श्वास तकनीकों तथा हल्के हाथों की मालिश लाभकारी रहेगी। मिथुन की मानसिक ऊर्जा मूल रूप से विचारों की गति, छानबीन, संप्रेषण व सीखने की ललक में केंद्रित रहती है। इस सप्ताह घटनाओं की तेजी और विभिन्न ग्रहों के संचरण के असर से यह ऊर्जा उच्छ्वासित रहेगी। विशेषकर बुध और चंद्रमा के सम्मिलन से ज्ञान संपादन की प्रबल इच्छा बढ़ेगी। मानसिक ऊर्जा को संतुलित रखने के लिए एकाग्रता, ध्यान या लेखन डायरी जैसी सरल साधनाएं सबसे अच्छी है। नए विषयों के प्रति खुला मन रखने से आध्यात्मिक और व्यक्तिगत उत्तरण हो सकता है। सप्ताहांत में आद्रा नक्षत्र का प्रभाव कल्पनाएं सशक्त बनाएगा। इस क्षमता का रचनात्मक उपयोग करें। दैनिक साधना या अभ्यास की बात करें तो इस सप्ताह मिथुन जातकों के लिए गहन प्राणायाम, विशेषकर अनुलोम विलोम, अत्यंत लाभकारी है। हर सुबह अथवा शाम सात्विक स्थान पर बैठ 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र जाप करें। यह न केवल तंत्रिका तंत्र को संतुलित करेगा, बल्कि बुद्धि को भी साफ और विचारों को सकारात्मक दिशा देगा। इसके साथ साथ हाथ और कंधों के लिए हल्के स्ट्रेचिंग योगासन, आदित्य नमस्कार या हस्त मुद्राएं भी नित्य व्यस्तताओं के बीच शांति लाएंगी। मिथुन की सबसे बड़ी शक्ति है उसकी अनुकूलता और संवादशील बुद्धि, बशर्ते वह अस्थिरता को साध ले। अब हम अगले खंड में आपके सप्ताह के विभिन्न जीवन क्षेत्रों, करियर, संबंध और स्वास्थ्य की गहराई से विवेचना करेंगे।
अब हम मिथुन राशि के लिए सप्ताह 27 अप्रैल 2025 से 3 मई 2025 के 5 मुख्य क्षेत्र देखते हैं। 1. करियर धन। इस सप्ताह आपके करियर के द्वितीय और दशम भाव पर सूर्य और चंद्रमा की विशेष गतियां हैं। सूर्य का वृषभ के मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश स्थायित्व, निवेश और बुद्धिमत्ता को बल देता है। बुध की सहज स्थिति आपकी संवाद कुशलता और व्यावसायिक वार्ताओं में वृद्धि करेगी। बाजार या व्यापार में नई साझेदारियों के लिए यह एक उपयुक्त समय है, परंतु मंगल का सिंह राशि में प्लूटो के साथ विपक्ष सामूहिक कार्यों में विचारभेद ला सकता है। व्यर्थ के संघर्षों से बचकर शांत चित्त से कार्य करें। संबंध प्रेम। सप्तम भाव के स्वामी गुरु की अपने स्थान पर मौजूदगी प्रेम जीवन में स्थिरता देती है। शुक्र का मीन से मेष में प्रवेश आपका आकर्षण और संबद्धता में ताजगी लाता है। नक्षत्रों की चाल से मित्रताओं में नया उत्साह आएगा। विवाह संबंधी वार्ता या संबंध प्रगाढ़ हो सकते हैं। यदि लंबे समय से कोई गलतफहमी है तो चंद्रमा की परिवर्तनशीलता आपको संवाद और समाधान के अवसर दिला सकती है। स्वास्थ्य। चंद्रमा का कृत्तिका रोहिणी मृगशिरा होकर किए गए परिवर्तन आपके छठे भाव को ऊर्जावान बनाते हैं। मानसिक तनाव व अनिद्रा से बचाव के लिए प्राणायाम और हल्के भोजन का चयन करें। यदि कोई पुराना रोग चल रहा है तो बुध और शनि की स्थिति संकेत करती है कि नियमित चिकित्सा में ही लाभ होगा। अत्यधिक थकान या उच्च रक्तचाप से सावधानी बरतें। पर्याप्त जल और विश्राम जरूर लें। आध्यात्मिक मनोस्थिति। आप मानसिक रूप से हल्के और ताजगी से भरपूर महसूस करेंगे। द्वादश भाव के चंद्रमा और गुरु की दृष्टि आपको ध्यान और आत्मनियंत्रण का नया अनुभव दिला सकती है। एकांत में बैठकर चिंतन या मंत्र साधना लाभकारी है। किसी पुराने मित्र या गुरु के साथ मिलन भी मानसिक उन्नति का माध्यम बनेगा। अंतर्मन की उलझनों के लिए भगवद गीता या उपनिषद के श्लोक पढ़ना प्रेरक रहेगा। सप्ताह सावधानी। मंगल की सिंह राशि में प्लूटो के विपरीत युति और राहु केतु की दृष्टि से मन में क्रोध, असंतोष या पूर्वाग्रह बढ़ सकते हैं। इस सप्ताह निर्णय लेते समय आवेश या त्वरित प्रतिक्रियाओं से बचें। अपना मुख्य संकल्प लिखकर उसे हर दिन पढ़ें। सप्ताह में स्थिरता, ताजगी और संतुलन आपके लिए सफलता का सूत्र रहेंगे। अब अगले खंड में हम दिन प्रतिदिन के लाभ और उपायों की ओर बढ़ेंगे। अब हम दिन प्रतिदिन मिथुन राशि के लिए इस सप्ताह 27 अप्रैल 2025 से 3 मई 2025 की दिशाएं देखते हैं। 27 अप्रैल रविवार। सप्ताह का आरंभ चंद्रमा के उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में होने से भावनाओं में हलचल आ सकती है। मन को शांत रखें और कोई बड़ी योजना शुरू करने से पहले चिंतन करें। 28 अप्रैल सोमवार। आज चंद्रमा रेवती नक्षत्र में रहेगा, जिससे पारिवारिक और आर्थिक मामलों में संतुलन बनाना आवश्यक है। पुराने मित्रों से संवाद करना शुभ रहेगा। 29 अप्रैल मंगलवार। चंद्रमा मेष राशि तथा अश्विनी नक्षत्र में प्रवेश करेगा। उत्साह और ऊर्जा का दिन, किंतु मंगल की प्लूटो के साथ विपरीत स्थिति, आवेग में कोई विवाद न करे। 30 अप्रैल बुधवार। चंद्रमा भरणी नक्षत्र में, जीवन में छोटे छोटे परिवर्तन महसूस हो सकते हैं। अपनी इच्छा को दूसरों पर थोपने का समय नहीं। मधुर व्यवहार रखें। 1 मई गुरुवार। आज शुक्र का मेष राशि में प्रवेश चंद्रमा कृत्तिका में, संबंधों में नयापन, लेकिन किसी नए प्रस्ताव या रिश्ते में जल्दबाजी न दिखाएं। 2 मई शुक्रवार। चंद्रमा वृषभ राशि के रोहिणी नक्षत्र में रहेगा। सौंदर्य, कला या शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति के योग बनते हैं। स्वास्थ्य और खान पान पर विशेष ध्यान दें। 3 मई शनिवार। अंतिम दिन। चंद्रमा मिथुन राशि के मृगशिरा और आद्रा नक्षत्र की ओर बढ़ेगा। मन में द्वंद्व उत्पन्न हो सकता है। निर्णय लेते समय संतुलन रखें और भावनाओं पर नियंत्रण बनाएं। पूरे सप्ताह ग्रहों की स्थिरता, विशेषकर शनि और सूर्य की स्थिति, मिथुन राशि के लिए आत्मविश्वास व विकास में सहायक रहेगी। अब हम अगले सप्ताह की ओर बढ़ते हैं। परंपरागत उपचार का परिचय। मिथुन जातकों के लिए इस सप्ताह शुभ ऊर्जा बनाए रखने हेतु पारंपरिक उपायों का अनुसरण लाभदायक होगा। रत्न उपचार। पन्ना हरित रत्न धारण करें। इसे चांदी की अंगूठी में बुधवार प्रातः सूर्योदय के बाद दाएं हाथ की छोटी उंगली में पहने। मंत्र उपचार। ओम बुधाय नमः का 112 बार शुक्रवार अथवा बुधवार को जाप करें। इससे मानसिक शक्ति एवं संवाद क्षमता में वृद्धि होगी। पूजा। बुधवार को भगवान गणेश जी की पूजा करें। पीले या हरे फूल, दूर्वा घास तथा दीपक से अर्चना करें। आंतरिक संतुलन मिलेगा।
आचार व्यवहार टिप्स। अपने आहार में हरे पत्तेदार साग सब्जियां एवं तुलसी का समावेश करें। हल्के हरे वस्त्र धारण करें और चंदन की सुवास का उपयोग करें। मिथुन राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह संवाद कौशल, ताजगी और संतुलन बनाए रखने हेतु ये उपाय विशेष रूप से प्रभावी रहेंगे। अगले खंड में हम इनके गूढ़ तात्पर्य और गूढ़ प्रतीकों की चर्चा करेंगे। हर राशि की अपनी एक अनोखी धुन होती है, अगली में स्वर और भी गूंजते हैं। आपका उत्तर, आपकी राह शायद वहीं छिपी हो। तो वैदिक ज्ञान के अगले भाग में भी जरूर पधारिए। और हाँ, पसंद करें, सब्सक्राइब करें और घंटी दबाकर हर ज्ञान से जुड़े रहें।